नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय यूपीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और हमारे साथ सर हैं जो यूपीपीएससी का इंटरव्यू देकर आ रहे हैं। तो सर का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और सर का नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम रोहित है जी। और मैंने बीए और एमए किया है। एमए ज्योग्राफी से किया है जी। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। बीएचयू। हाँ यस सर। बीए और एमए दोनों बीएचयू से ही रहा है सर? और नहीं, बीए मेरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रहा है। बीए? हाँ बीए। सर बीए कब हुआ था आपका? मेरा 2014 में हुआ था। 2014 में हुआ था। और एमए कब हुआ है सर? 2016 में। 2016 में। हाँ। उसके बाद आप सर अभी कहीं वर्किंग है, नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है या? हाँ नेट वेट है मेरा। जी। और उसके बाद मैं कंटेंट राइटिंग का भी काम करता हूँ, फ्रीलांसिंग करता हूँ अलग अलग कोचिंगों के लिए। किस जगह सर? दिल्ली में ही फ्रीलांसिंग करता हूँ अलग अलग कोचिंगों के लिए। प्रिपरेशन पूरा दिल्ली में हो रही है? हाँ, जैसे अभी बीच में घर भी चला गया था कोविड के टाइम पे, उसके बाद से अभी फिर से दिल्ली में हूँ। किस जिले के रहने वाले हैं सर? कुशीनगर से। कुशीनगर से। सर जैसे कोई बच्चा यूपीपीसीएस की तैयारी करना चाहता है या यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, जैसा कि आप कंटेंट राइटर भी हैं, हाँ। तो आप बढ़िया बता पाएंगे। आप ये बताइए कि उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि आप सबसे सिलेबस देखें और उसके बाद से किताबें आपको कौन सी पढ़नी है, स्टैंडर्ड बुक कौन सी पढ़नी है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और टेस्ट सीरीज लगाइए। और क्या है कि प्री और मेंस दोनों चीजें एक साथ पढ़िए। नहीं तो कई बार चीजें क्या होती हैं कि प्री पास होने के बाद मेंस के लिए बहुत भटकना पड़ता है। और मेंस के साथ ये होती है कि कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आप प्री पास हो रहे हैं, लेकिन मुख्य परीक्षाओं के लिए आपको मुख्य परीक्षा पास करने के लिए आपको लंबे समय तक इंतजार करना होता है। तो इसके लिए है कि आप इंटीग्रेटेड पढ़ाई कीजिए, प्री और मेंस दोनों का एक साथ, जिसमें मेंस का तो मेनली ये है कि आप नॉलेज आपका जैसा भी हो, अगर ठीक ठाक अगर आप नॉलेज समझते हैं चीज़ों को कि मैं अगर विषय वस्तु आपकी अच्छी ठीक है, तो लिखने पे अभ्यास आप करते रहिए बराबर। जितना आप लिखेंगे उतना ही आप बेहतर लिख पाएंगे और इंटरव्यू के लिए कॉल जरूर आएगी अगर आपकी। सर जो बच्चा अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके निकल रहा है, तो क्या उसको अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, और करनी चाहिए तो किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? क्योंकि मेरे संपर्क के भी कुछ बच्चे हैं जो अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और फाइनल ईयर में हैं। वो हमसे पूछ रहे थे सर ये सवाल किसी सर से जरूर पूछिएगा। तो कई हैं, जैसे नितेश हैं और या कई हैं, लोकुश हैं, कई लोग हैं, तो सर वही वो लोग पूछ रहे थे, तो उनका सवाल है, तो आप बताइए। देखिए क्या है कि सबसे पहले रुचि की बात है कि उनका रुचि है सिविल सेवा में या नहीं है। जैसे कुछ लोग प्रोफेसर बनना चाहते हैं, कुछ लोग पीएचडी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी रुचि को पहचानिए कि आपको कहाँ जाना है। और बेस्ट क्या है इस पे मत जाइए, सुटेबल क्या है इस पे जाइए कि क्या आपके लिए सुटेबल चीजें हैं, उसको कीजिए। अगर कोई प्रिपरेशन करना चाहता है तो अगर वो ग्रेजुएशन पास हो चुका है, जैसे कि मेरा भाई भी आया हुआ है यहाँ पे, छोटा भाई है, तो वो इस बार भी मेंस दे रहा है। पिछली बार भी उसने मेंस दिया था, वो भी अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन करने के बाद आप तुरंत प्रिपरेशन में लग सकते हैं। आपके छोटे भाई ग्रेजुएशन कहाँ से किए हैं सर? वो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया हुआ है यहीं तो पास। अब कब हुआ था उनका? उसका ग्रेजुएशन शायद 2021 या 22 में हुआ था। 23 में हुआ था उसका ग्रेजुएशन। कौन है सर? ये सामने ही खड़ा है। हाँ ये आप? हाँ। आप आ जाइए। तो सर के भाई साहब भी हैं, ये आप भी मेंस दे रहे हैं? हाँ ये भी इस बार में। आप 25 वाला मेंस दिया है या 24 वाला? मैंने 24 का भी दिया था और 25 का भी। 24 और 25 दोनों मेंस दे रहे हैं। और सर आपके भैया क्या कहते हैं कि भी इंटरव्यू देकर आए हैं, तो कैसी फीलिंग है आपकी? बहुत अच्छी लग रही है और शुभकामना इनको पहले ही मैं दे चुका हूँ, इस बार जरूर सेलेक्ट होंगे। अगर भैया एसडीएम बन गए तो भैया से क्या डिमांड रहेगी? डिमांड नहीं रहेगी, जो मतलब वो अपने उद्देश्य को लेके आए हैं इस क्षेत्र में जनता की सेवा के लिए, वो आके करें और जो अपने समाज और जो देश का नाम है उसको गौरवान्वित करें। भैया से क्या सीखने को मिलता है? भैया सबसे बड़ी चीज है कि इनका मोटिवेशन जो है, जो मतलब कभी भी अगर मतलब पढ़ाई के दौरान कुछ अगर कमी रह जाती है तो भैया हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, कैसे पढ़ना है, कैसी चीजों को बताना है, ये हमेशा बताते रहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू लॉट। ठीक है सर।